अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, आज हमारा का टॉपिक था एचआर डैशबोर्ड का वेबिनार का। ठीक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं अटेंडेंस डैशबोर्ड से। ठीक है, तो जब हम फ्लोएसीएम के डैशबोर्ड पे आते हैं तो हमारे पास ईएसएस डैशबोर्ड आ रहा होता है। ठीक है, जो कि एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल के लिए होता है। ठीक है, जो एचआर के लिए हमारे पास होते हैं वो होते हैं अटेंडेंस डैशबोर्ड, पेरोल डैशबोर्ड, रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉय मैट्रिक्स, हेल्प डेस्क। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अटेंडेंस डैशबोर्ड से। ठीक है, तो अटेंडेंस डैशबोर्ड में हमारे पास सबसे पहले फ़िल्टर्स आ जाते हैं कि हमें किस कंट्री का जो है डैशबोर्ड व्यू करना है, किस प्रोविंस का करना है, किस एरिया का, किस सिटी का, स्टेशन का, डिपार्टमेंट का और सब डिपार्टमेंट का। आप अगर किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या सब डिपार्टमेंट या स्टेशन का देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सिंपली फ़िल्टर अप्लाई करके उन सब डिपार्टमेंट्स का व्यू कर सकते हैं। ठीक है, आपको जस्ट सेलेक्ट करना होगा स्टेशन को। ठीक है, जैसे लेट्स से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ हबीब एवेन्यू, देन अप्लाई कर देता हूँ तो सिस्टम मुझे उसी स्पेसिफिक स्टेशन का डेटा रिफ्लेक्ट करवाएगा। ठीक है, इसके बाद हम मूव करते हैं क्विक व्यू की टाइल पे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाता है लेट, ठीक है, अर्ली, हाफ डे, शॉर्ट डे, लीव, हाफ डे लीव, क्वार्टर डे लीव। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमारे आज कौन से ऐसे लोग हैं जो कि लेट हैं, अर्ली आउट किन्होंने किया है, हाफ डे पर कौन-कौन से लोग हैं, शॉर्ट डे किनका सिस्टम अप्लाई कर रहा है, लीव कितने लोगों ने आज के दिन पे मार्क की हुई है और हाफ डे कितने लोगों ने आज लीव अप्लाई की हुई है। ठीक है, हम यहाँ से आज और कल का डेटा देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ-साथ हमारे पास आ जाती है ओवरऑल अटेंडेंस की टाइप। ठीक है, यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि आज के दिन पर हमारे पास कितने एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं जो कि प्रेज़ेंट हैं, एब्सेंट है या जिनकी एब्सेंट जो है वो हमने एग्ज़ेम्प्ट की हुई है, कितने लोग हॉलिडेज़ पर हैं, कितने लोग जो हैं वो लीव्स पर हैं, हाफ डे लीव कितने लोगों ने अप्लाई की हुई है, क्वार्टर डे लीव कितने लोगों ने अप्लाई की हुई है। ठीक है, शॉर्ट डे कितनों का मार्क हो रहा है, हम वो भी देख सकते हैं। इसी के साथ-साथ प्रेज़ेंट एम्प्लॉइज़ जैसे अगर आपको देखना है कि आज के दिन पे कौन से लोग प्रेज़ेंट है, तो जैसे आप यहाँ पे काउंट देख सकते हैं कि 3 आ रहा है। तो अगर मैं 3 के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हाइपरलिंक इसके साथ लिंक्ड है। तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा उन एम्प्लॉइज़ की लिस्ट जो कि आज प्रेज़ेंट है। ठीक है? इसके बाद हमारे पास इसी तरह एब्सेंट एम्प्लॉइज़ की लिस्ट आ जाती है। ठीक है? एब्सेंट एम्प्लॉइज़ का काउंट आ जाता है हमारे पास। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एब्सेंट एम्प्लॉइज़ की लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है? और अगर हम इसे पीडीएफ या एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है? इसके बाद हम मूव करते हैं इन एंड आउट की एक्टिविटीज़ पे। ठीक है? और अवेलेबल एम्प्लॉइज़ पे। इन एंड आउट एक्टिविटीज़ के अंदर हमें ये दिख जाता है कि किस एम्प्लॉयी ने किस टाइम पे साइन इन किया या साइन आउट किया। ठीक है? अगर हम किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉयी का देखना चाहते हैं तो हम उसको सेलेक्ट करके भी देख सकते हैं और अगर हमें सभी एम्प्लॉइज़ का देखना चाहते हैं तो हम ऑल को सेलेक्ट करके भी यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आ जाता है हमारे पास अवेलेबल एम्प्लॉइज़। अवेलेबल एम्प्लॉइज़ के अंदर जो एम्प्लॉइज़ अभी जो है अटेंडेंस मार्क कर चुके होते हैं, मोबाइल के थ्रू या डिवाइस के थ्रू उनका डेटा हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। यहाँ से भी हम टुडे और यस्टरडे का फ़िल्टर लगाकर देख सकते हैं, ठीक है? कि कल कितने लोग अवेलेबल थे और आज कितने लोग अवेलेबल हैं, ठीक है? इसी के साथ-साथ हमारे पास आ जाती है ऑटो रिमाइंडर की टाइल, ठीक है? यहाँ से हम ये से देख सकते हैं कि कितने एम्प्लॉइज़ की सैलरीज़ जो है वो हमने सिस्टम में एंटर नहीं की हुई है, ठीक है? कौन से ऐसे लोग हैं जो कंसेक्युटिव 3 डेज़ से एब्सेंट हैं, ठीक है? जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे सिस्टम उन एम्प्लॉइज़ की लिस्ट दे देगा जो कि 3 दिन से एब्सेंट हैं, ठीक है? और जब मैं उनकी नेम पे या कोड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास उनकी प्रोफ़ाइल जनरेट हो जाएगी, ठीक है? इसके बाद आता है स्केड्यूल कितने लोगों का क्रिएटेड नहीं है, ठीक है? कन्फर्मेशन का अगर हमने वहाँ पे स्पेसिफिक डेज़ एम्प्लॉयी के मास्टर डेटा में डिफाइन किए हुए हैं, जैसे 90 डेज़ नॉर्मली होते हैं, तो अगर 90 डेज़ डिफाइन है वहाँ पर, तो उसके अगेंस्ट सिस्टम जो है मुझे यहाँ पे अलर्ट शो करवा देगा कि कितने लोगों की कन्फर्मेशन पेंडिंग है और हमें कितने लोगों को कन्फर्म मार्क करना है, ठीक है? इसी के साथ-साथ एम्प्लॉयी लीव कोटा अगर किसी का क्रिएट नहीं होगा, तो सिस्टम उसका भी बता देगा। हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर है, एम्प्लॉयी रिटायर्ड हो चुका है,
CNIC या कामा एक्सपायर हो चुका है, वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, ओपन पोजीशंस कितनी हैं, पासपोर्ट एक्सपायरी, एमिरेट्स आईडी एक्सपायरी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है, या किसी का पेरोल सेटअप सिस्टम के अंदर अभी तक मैप नहीं है, तो वो लोग भी हमें यहाँ पर दिख जाएंगे और हम यहाँ से उनको देखकर हम उनका डेटा अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारे पास ओवरऑल एब्सेंट एंट्रीज और मिसिंग एंट्रीज की टाइल। ठीक है, जितने भी लोग इस डेट रेंज के दरमियान अगर एब्सेंट या मिसिंग होंगे तो उनकी लिस्ट हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं। जैसे मैं एब्सेंट के ऊपर अभी के लिए क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 to 23। ठीक है, मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया डेट को, तो सिस्टम सारा डेटा मुझे यहाँ पर ला कर दे देगा कि ये एम्प्लॉय जो है 1 दिसंबर को एबसेंट था। और अगर मैं यहीं से उसको रिमाइंडर के लिए ईमेल अगर सेंड करना चाहूँ तो मैं सेंड कर सकता हूँ, ताकि वो अपनी लीव रिक्वेस्ट या अटेंडेंस रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट कर लें। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारे पास बायोमेट्रिक डिवाइस लास्टिंग। ठीक है, की टाइल। तो इसके अंदर ये आ रहा होता है कि आपकी जितनी भी बायोमेट्रिक डिवाइसेस होती हैं वो लास्ट कब तक सिंक हुई है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे स्टाइल के अंदर मिल जाता है। आपको आपके पास स्टेशन का नाम आ जाता है जो कि आपके डिवाइस का नेम होता है। ठीक है, कि ये जो डिवाइस है वो किस स्टेशन के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट सिंक डेट आ जाती है कि इसका डेटा लास्ट कब सिंक हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से व्यू करके आप अपनी सिंकिंग स्टेटस को देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास अटेंडेंस समरी डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, और डेजिग्नेशन वाइज। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं कि आपके किस डिपार्टमेंट के अंदर आज कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो आओ आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट का काउंट देखना चाहते हैं तो प्रेजेंट का भी देख सकते हैं, अगर आप एब्सेंट का काउंट देखना चाहते हैं तो एब्सेंट का भी देख सकते हैं लीव पे सेलेक्ट करके। ठीक है, यहाँ पर भी टुडे और यस्टरडे दोनों की टाइल दी हुई है, यहाँ से आप क्लिक करके दोनों को व्यू कर सकते हैं, आज और कल का डेटा। ठीक है, नेक्स्ट, ये अटेंडेंस डैशबोर्ड था हमारा। इसके बाद आ जाता है हमारा पेरोल डैशबोर्ड। ठीक है, पेरोल डैशबोर्ड पे आने के बाद वही अटेंडेंस डैशबोर्ड पे जिस तरह का हमने फ़िल्टर दिया हुआ था, कंट्री, प्रोविंस, सिटीज़, एरियाज़, स्टेशन एंड डिपार्टमेंट वाइज़। ठीक है, तो आप यहाँ से फ़िल्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है ईयरली एनालिसिस, पेरोल सैलरी एनालिसिस, कि आपने सैलरीज़ पूरे साल के अंदर कितनी डिसबर्स की हैं। ठीक है, तो उसका आपको अमाउंट मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, ईयर वाइज़। जो भी ईयर वाइज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप स्टाइल से देख सकते हैं। अगर आपको मंथ वाइज़ देखना है तो आप मंथली सैलरी एनालिसिस से भी देख सकते हैं। ठीक है, मंथली सैलरी एनालिसिस से जिस मंथ में जितनी सैलरी डिसबर्स की होगी आपने, उसकी अमाउंट यहाँ आपको दिख जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर आप किसी प्रीवियस ईयर का देखना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर पे भी आप यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई करके देख सकते हैं कि आपने कितनी सैलरी डिसबर्स की थी। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम हाईएस्ट सैलरी स्टेशन वाइज़, कि आपने हाईएस्ट सैलरी कितनी पे की है किस स्टेशन के अंदर। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपके यहाँ पे जैसे मेन ब्रांच आ रहा है तो आपने उसके अंदर इतनी सैलरी प्रोसेस की है, गुलशन के अंदर आपने इतनी की है, बिजनेस एवेन्यू के अंदर इतनी सैलरी डिसबर्स हुई है। तो यहाँ से आप सैलरीज के एनालिसिस कर सकते हैं पेरोल डैशबोर्ड के थ्रू। ठीक है, इसके अंदर जैसे यहाँ पे स्टेशन वाइज था तो हमने यहीं पे डिपार्टमेंट वाइज भी ऑप्शन दिया हुआ है कि आप डिपार्टमेंट वाइज भी देख सकते हैं कि सपोर्ट के डिपार्टमेंट के अंदर कितनी सैलरी डिसबर्स हुई है, सॉफ्टवेयर सपोर्ट में कितनी हुई है, आईटी के डिपार्टमेंट में कितनी हुई है, फाइनेंस में कितनी हुई है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में कितनी हुई है। ठीक है, इसके बाद आता है सैलरी ब्रेकडाउन। ठीक है, कि आपकी अगर जितनी भी सैलरी डिसबर्स हुई है तो उसके अंदर बेसिक सैलरी के हेड के अंदर कितनी अमाउंट्स गई हैं, हाउस अलाउंस के अंदर कितनी पे हुई हैं, यूटिलिटीज में कितनी हुई है, और ये यहाँ से आप ईयर वाइज और मंथ वाइज डेटा देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप हाईएस्ट सैलरी डेजिग्नेशन वाइज का अगर हम देखना चाहें कि किस डेजिग्नेशन को कितनी सैलरी हमने हाईएस्ट पे की है, तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास स्टेशन वाइज सैलरीज का ऑप्शन। तो स्टेशन वाइज सैलरीज के अंदर हम एनालिसिस देख सकते हैं कि हमने स्टेशन वाइज कितनी कितनी सैलरीज जो है किस किस मंथ के अंदर पे की है। तो हम अगर यहाँ पे मंथ का फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं जनवरी का, तो हमें यहाँ पे स्टेशन वाइज अमाउंट मिल जाएगी कि मैंने किस स्टेशन के अंदर कितनी सैलरी डिसबर्स की हुई थी। ठीक है, और उसी की बेसिस के ऊपर ये पाई चार्ट बन रहा होता है। ठीक है, जो कि आपको अमाउंट शो करवा रहा होता है। जैसे अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि मल्टीपल स्टेशन हैं, तो उसी की बेसिस के ऊपर यहाँ पे
डेटा आ रहा है और आप यहाँ से टाइल पे मूव करके उसका काउंट भी देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बाय सैलरीज। आपको यहाँ से आप काउंट देख सकते हैं कि 10,000 से 30,000 के कितने लोग आपके पास काम कर रहे हैं, 30,000 से 60,000 वाले कितने लोग हैं, 60 से 90,000 वाले कितने लोग हैं, और 90 से 1,20,000 वाले कितने लोग हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाती है डेजिग्नेशन वाइज सैलरीज। ठीक है। डेजिग्नेशन वाइज सैलरीज के एनालिसिस मिल जाते हैं कि आपने किस डेजिग्नेशन पे कितनी सैलरीज अब तक डिसबर्स की 2025 में। अगर आप किसी और साल का देखना चाहते हैं डेटा तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास मोर स्टैटिस्टिक की टाइल आ जाती है जिसके अंदर हम लोवेस्ट और ग्रेटेस्ट पेड सैलरी को देख सकते हैं कि हमने आज तक लोवेस्ट सैलरी कितनी पे की है और ग्रेटेस्ट सैलरी कितनी पे हुई है। ठीक है। ये एम्प्लॉय वाइज डेटा आ रहा होता है कि किसी अगर एम्प्लॉय को हमने सबसे लोवेस्ट जितनी सैलरी दी होगी तो उसकी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, और ग्रेटेस्ट आज तक हमने किसी एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी है तो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। अगर आप इसको मंथ वाइज या ईयर वाइज देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट वाइज सैलरी के एनालिसिस आ जाते हैं कि सैलरी 2025 में सपोर्ट के डिपार्टमेंट को कितनी गई है, फाइनेंस के डिपार्टमेंट को कितनी गई है, आईटी के डिपार्टमेंट को कितनी गई है, और उसी की बेसिस पे ये चार्ट बन रहा होता है। ठीक है। सो पेरोल तो डैशबोर्ड तो हमारा इतना ही था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड पे। रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड के ऊपर हमारे पास आ जाता है, हमारे पास फिल्टर आ जाते हैं। जिस तरह के फिल्टर्स हमारे पास अटेंडेंस डैशबोर्ड या पेरोल डैशबोर्ड थे उसी तरह से यहाँ पर भी फिल्टर्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर सिर्फ एक फिल्टर का जो है वो इजाफा है जो कि जॉब टाइटल का है। आप जॉब टाइटल वाइज भी यहाँ पर जो है वो आपका डैशबोर्ड व्यू कर सकते हैं। ठीक है। टोटल हायरिंग बाय जॉब टाइटल, अब तक किस जॉब टाइटल से कितनी हायरिंग हुई है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमने 2 हायर किए हैं, सॉफ्टवेयर सपोर्ट के हमने 2 बंदे हायर किए हैं। उसी की बेसिस के ऊपर ये चार्ट बन रहा होता है। अगर मैं यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ 2024 या 2023 तो मुझे सिस्टम उस ईयर का भी मुझे डेटा बता देगा, और इसी तरह अगर मुझे मंथ वाइज देखना है तो मैं मंथ वाइज भी देख सकता हूँ। ठीक है। इसके बाद टोटल इंटरव्यू आ जाते हैं कि आज के दिन में कितने हमारे इंटरव्यूज हैं तो वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। हमारे जितने भी आज के दिन पे इंटरव्यूज होंगे वो सारे हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है। कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, इंटरव्यू व्यूअर का नाम आ जाएगा और टाइम आ जाएगा किस टाइम इंटरव्यू है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है जॉब पोस्ट। जॉब पोस्ट की जैसे स्क्रीनिंग की टाइल के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पर अप्लाइड मैनेजर शॉर्ट लिस्ट टेस्टिंग टेस्ट लिस्ट शॉर्ट लिस्ट स्केजुअल इंटरव्यू फर्स्ट इंटरव्यू सेकंड इंटरव्यू सारी टाइल्स आ रही होती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी आ रहे होते हैं कि आपकी ओपन जॉब पोस्ट हैं जितनी भी, उसके अंदर अप्लाइड कितने लोगों ने कर लिया है। ठीक है। शॉर्ट लिस्ट को हमने कितने लोगों को किया हुआ है, कितने लोगों के हमने इंटरव्यू स्केजुअल किए हैं, और उसी की बेसिस के ऊपर ये चार्ट बन होता है। ठीक है। अगर आप मंथ वाइज देखना चाहें तो मंथ वाइज भी देख सकते हैं। अगर आप ओपन जॉब पोस्ट या क्लोज जॉब पोस्ट वाइज देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, और अगर आप स्पेसिफिकली किसी जॉब पोस्ट को देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अपकमिंग इंटरव्यू की टाइल। ठीक है। कि अपकमिंग कितने इंटरव्यूज हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था कि टुडे इंटरव्यू की टाइल थी, इसी के नीचे आ रही है अपकमिंग इंटरव्यू की टाइल। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि इन फ्यूचर हमें कितने इंटरव्यू जो है वो हमने स्केजुअल किए हुए हैं। ठीक है। और उनकी हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ से व्यू कर सकते हैं कि कौन कैंडिडेट है। ठीक है। इंटरव्यूअर कौन है, टाइम क्या है, और डिटेल्स अगर आप व्यू करनी है तो हम डिटेल्स पर क्लिक करके वो डिटेल्स भी व्यू कर सकते हैं। इसके बाद आ जाती है पेंडिंग जॉब पोस्ट जॉब रिक्वेस्ट। जितनी भी आपके पास जॉब की रिक्वेजिशन पेंडिंग होती है आपके एंड पे तो सिस्टम आपको सारा डेटा यहाँ पर शो करवा देता है ताकि आप उस रिक्वेस्ट को अप्रूव या रिजेक्ट कर दें। ठीक है। जैसे आप यहाँ ये देख सकते हैं कि आपने जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई थी सॉफ्टवेयर सपोर्ट इंजीनियर 2 की। ठीक है। उसके अगेंस्ट अगर अभी तक जॉब पोस्ट क्रिएटेड नहीं है तो सिस्टम आपको यहाँ पे बता देता है कि नॉट पोस्टेड। अब तक ये जॉब रिक्वेजिशन तो अप्रूव हो चुकी है बट इसके अगेंस्ट जो है वो जॉब पोस्ट क्रिएट नहीं की गई है। तो यहाँ से आप देखकर अपनी जॉब पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि रिक्वेस्ट किन्होंने की थी। ठीक है। रिक्वेस्ट डेट क्या थी, डिपार्टमेंट कौन सा था, स्टेशन कितना था, नंबर ऑफ पोजीशंस कितनी थी जिनकी रिक्वेस्ट की गई थी। ठीक है। इसी तरह मंथ वाइज और आप स्टेटस वाइज यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी नोट अप्रूव्ड है अब तक रिक्वेजिशन, कौन सी अप्रूव हो चुकी हैं बट वो पोस्टेड नहीं है अब तक। इसके अंदर पेंडिंग
इवेल्युएशंस भी आ जाती हैं कि रिक्रूटमेंट की इवेल्युएशंस कौन सी हैं, कौन से लोग हैं, कौन से कैंडिडेट हैं जिनकी इवेल्युएशन अब तक नहीं हुई है और कौन से इवेल्युएटर हैं जिन्होंने अब तक जो है इवेल्युएशन नहीं की है। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ डिटेल्स व्यू कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आ रहा है, हमारे पास उसकी जो पोस्ट का टाइटल आ रहा है, रिक्रूटर का इवेल्युएटर का नाम आ रहा है हमारे पास, और उसकी टाइप आ रही है कि फर्स्ट इंटरव्यू था, थर्ड इंटरव्यू था या सेकेंड इंटरव्यू था। इसी के बाद हमारे पास आ जाता है एम्प्लॉय मैट्रिक्स डैशबोर्ड। एम्प्लॉय मैट्रिक्स डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास एम्प्लॉयज एम्प्लॉय के डेटा के अकॉर्डिंग एनालिसिस बन रहे होते हैं। एम्प्लॉय का मैट्रिक्स, टर्नओवर, एग्जिट रेडार, सारी चीज़ें यहाँ पर एम्प्लॉय मैट्रिक्स रिपोर्ट से आप व्यू कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर फिल्टर लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, जैसे आपके पास बाकी डैशबोर्ड्स में आपने फिल्टर्स देखे थे। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एम्प्लॉय बाय स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टेशन का नेम आ जाता है सबसे पहले, उसके बाद उसके सामने ही काउंट आ जाता है कि हमारे हेड ऑफिस के स्टेशन के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, मेन एरिया में कितने लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस एवेन्यू के स्टेशन के अंदर हमारे कितने लोग काम कर रहे हैं। और अगर मैं इस काउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो सिस्टम मुझे उन सारे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट डाउनलोड करके दे देता है। ठीक है, और मैं यहाँ से उसको एक्सेल, पीडीएफ या किसी को ईमेल करना चाहूँ या प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसी तरह हमारे पास आ जाता है जेंडर वाइज काउंट आ जाता है कि हमारे जेंडर वाइज कितने लोग हैं, मेल कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं। ठीक है, और मैं अगर जब इनके काउंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट का टाइल। एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट के अंदर ये होता है कि आपके आईटी के डिपार्टमेंट के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं उसका आपके पास काउंट आ जाएगा। फाइनेंस के डिपार्टमेंट में आपके पास कितने लोग जो हैं ऐड हैं सिस्टम में। इसके बाद सप्लाई चेन, अकाउंट, एचआर, इस तरह आप डिपार्टमेंट वाइज देख सकते हैं अकाउंट। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एम्प्लॉय बाय स्टेटस। एम्प्लॉय टाइप होती है हमारी प्रोबेशन, इंटर्न, परमानेंट, तो उनकी भी लिस्ट हम यहाँ से देख सकते हैं, काउंट देख सकते हैं कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ हमारे पास कितने हैं, प्रोबेशनरी एम्प्लॉयज़ कितने हैं और इंटर्न्स कितने हैं। ठीक है, अगर हम इसके भी काउंट पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम एम्प्लॉय लिस्ट रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा हमें। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एम्प्लॉय बाय डेजिग्नेशन की टाइप। इसके अंदर इसी तरह से होता है कि आपके जितने भी लोग अगर किसी डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं तो उन सबका काउंट हमारे पास आ जाता है। जैसे आप मैनेजर की फर्स्ट टाइल देख रहे होंगे कि मैनेजर डेजिग्नेशन टाइटल आ रहा है, उसके बाद हमारे पास काउंट आ जाता है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का कि कितने लोग इस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं हमारे पास। इसके बाद एम्प्लॉय बाय एज ग्रुप के अंडर 18 हमारे पास कितने लोग हैं, 18 प्लस कितने, 18 टू 24 तक कितने लोग हैं, 25 से 30 वाले कितने लोग हैं, 31 से 40 वाले कितने हैं। और अगर मैं इनकी लिस्ट डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाती है एम्प्लॉय बाय ग्रुप की फील्ड। एम्प्लॉय बाय ग्रुप की फील्ड से ये होता है कि आपके यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का काउंट आपको मिल जाता है कि आपके किस ग्रुप के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि हेड ग्रुप बना हुआ है, एक मैनेजमेंट, एक नॉन मैनेजमेंट। तो आपको अगर नॉन मैनेजमेंट के लोगों का काउंट देखना है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, मैनेजमेंट के लोगों का काउंट देखना है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, और उसी की बेसिस पे आपके पास यहाँ पे बार्स भी शो हो रही हैं। इसके बाद एम्प्लॉय रिटेंशन और एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियोज भी यहाँ पे बन कर आ रही हैं आपके पास। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके प्रीवियस एम्प्लॉयज़ कितने थे इस ईयर में, न्यू एम्प्लॉयज़ ने कितने ने ज्वाइन किया, अभी आपके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं और कितने एम्प्लॉयज़ ने आपको जो है वो आपकी कंपनी को लेफ्ट किया है। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास ये एम्प्लॉय रिटेंशन रेशियो उसी की बेसिस के ऊपर बन रही होती है ईयर वाइज। ठीक है, आपका जब से भी आपके सिस्टम के अंदर डेटा डला हुआ है, ठीक है, लाइक जॉइनिंग डेट अगर पुरानी भी है तो सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पे एम्प्लॉय रिटेंशन की टाइल में सारा डेटा शो करवा देगा। ठीक है, इसी तरह टर्नओवर के अंदर भी है कि आपकी प्रीवियस एम्प्लॉयज़ कितने थे, न्यू एम्प्लॉयज़ कितनों ने ज्वाइन किया, टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं और एग्जिट कितने लोगों ने किया, और उसी की बेसिस पे हमारी टर्नओवर रेशियो बन रही होती है। लास्ट में हमारे पास आ जाती है एम्प्लॉय ज्वाइनिंग एंड एग्जिट रेडार। ठीक है, यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमारे कितने लोग जो है 2025 में ज्वाइन हुए और कितने लोगों ने एग्जिट किया है। ठीक है, हम जितनी भी आपकी ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग ईयर्स बनते होंगे, ठीक है, वो आपको यहाँ पे सिस्टम बता देगा। जैसे अगर किसी आपके एम्प्लॉय ने अगर 2016 में ज्वाइन किया तो सिस्टम उसका भी यहाँ पे आपको अकाउंट बता देगा, और 2016 के अंदर किसी ने
एग्जिट किया है तो उसका भी काउंट यहाँ पे शो हो जाएगा, और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उनकी भी लिस्ट आपको सिस्टम डाउनलोड करके दे देगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास HR डैशबोर्ड के अंदर लास्ट है हेल्प डेस्क की। ठीक है, तो अगर आपके पास हेल्प डेस्क का मॉड्यूल है तो आपके पास ये हेल्प डेस्क का डैशबोर्ड जो है वो शो हो रहा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पे फिल्टर्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ से फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं अपने डेटा को देखने के लिए। और यहाँ पे टिकट बाय कैटेगरीज का टाइल आ जाता है फिर हमारे पास। आप अगर टिकट बाय कैटेगरीज देखना चाहते हैं कि आपकी अटेंडेंस की क्वेरीज की जो टिकट टैब बनी हुई है या कैटेगरी बनी हुई है उसके अगेंस्ट कितने टिकट जो है वो आज तक ओपन हुए हैं, ठीक है, कितने रिजॉल्व हुए हैं, ठीक है, कौन से इन प्रोग्रेस में हैं, कितने रीओपन हुए हैं, कितने क्लोज हुए हैं, कितने अभी उनका स्टेटस पेंडिंग में है, और कितने कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, उन सब का अकाउंट आपको यहाँ पर दिख जाता है। ठीक है, जितनी भी आपकी टैब्स बनी हुई होती हैं उसी की बेसिस पे, और आप यहाँ से टिकट के एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपके पास, पहले हमने देखा कि टिकट कैटेगरी वाइज था डेटा, अब हमारे पास है टिकट टैब वाइज डेटा। ठीक है, कि अगर एक टैब है हमारी मिसिंग अटेंडेंस और एब्सेंट की, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास न्यू के अंदर कितने टिकट्स हैं, इन प्रोग्रेस में कितने हैं, रिजॉल्व में कितने हैं, रीओपन कितने हुए हैं, क्लोज कितने हुए हैं, और पेंडिंग कितने, और कंप्लीटेड कितने हो गए। ठीक है, जब हम कंप्लीटेड पे क्लिक करेंगे या पेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम मुझे यहाँ पर डाउनलोड करके बता देगा कि कितनी जो है किसने टिकट ओपन की थी, ठीक है, किसके लिए ओपन हुई थी, और उसका रेजुलेशन टाइम क्या था। ठीक है, इसके बाद आ जाती है हमारी टिकट टाइप बाय एजेंट। ठीक है, तो टिकट बाय एजेंट के अंदर हमारे पास ये काउंट हो रहा था कि किस एजेंट ने कितने टिकट रिजॉल्व किए हैं, ठीक है, कितने उसके पास इन प्रोग्रेस के अंदर हैं, कितने रीओपन हो गए उनके पास पेंडिंग है, कितने उन्होंने क्लोज किए हैं, कितने जो है वो पेंडिंग है स्टिल। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एजेंट वाइज फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप किसी स्पेसिफिक एजेंट वाइज भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप प्रायोरिटी वाइज करना चाहते हैं कि हाई प्रायोरिटी के कितने टिकट थे, मीडियम के कितने थे, लो के कितने थे, तो उसकी बेसिस पे भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। और अगर आप किसी कोई स्पेसिफिक टाइप का देखना चाहते हैं कि आप अटेंडेंस के इश्यूज के कितने क्या कहते हैं कितने लोगों ने उसको रिजॉल्व किया है, ठीक है, उसका काउंट क्या है, तो वो यहाँ से आप टिकट टाइप वाइज भी फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आती है टिकट बाय स्टेशन। ठीक है, कि एक स्टेशन के अंदर कितने टिकट ओपन हुए थे, ठीक है, कितने उनके क्लोज हो चुके हैं, कितने पेंडिंग में, और कितने कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप स्टेशन वाइज भी जो है टिकट का एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद आता है टिकट बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, कि किस डिपार्टमेंट ने कितने टिकट ओपन किए थे, ठीक है, कितने रिजॉल्व हुए हैं, कितने कंप्लीटेड हैं, और कितने स्टिल पेंडिंग है। अगर आप किसी की भी लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप उसके अकाउंट के ऊपर क्लिक करके, जैसे आप रिजॉल्व की अगर लिस्ट देखना चाहते हैं तो रिजॉल्व के अकाउंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो टिकट स्टेटस रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो जाएगी। अगर इसके अंदर आप स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो स्टेटस कैटेगरी वाइज भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। अगर टाइप वाइज देखना चाहते हैं तो टाइप वाइज भी, और प्रायोरिटी वाइज देखना चाहते हैं तो प्रायोरिटी वाइज भी फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है टिकट बाय सब डिपार्टमेंट। जिस तरह आपने ऊपर लिखा कि डिपार्टमेंट वाइज था हमारे पास, इसी तरह यहाँ पर सब डिपार्टमेंट की भी डायल दी हुई है, तो सब डिपार्टमेंट वाइज भी आप डेटा देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास टिकट बाय एम्प्लॉय ग्रुप आ जाता है, तो आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि मैनेजमेंट के लोगों ने कितनी टिकट्स ओपन की थी, और वो कितनी जो है वो स्टिल न्यू में है, कितनी इन प्रोग्रेस में है, कितनी क्लोज हो चुकी है, और कितनी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, उसी की बेसिस के ऊपर यहाँ पर चार्ट बनना होता है। ठीक है, सो HR डैशबोर्ड हमारा इतना ही था। ठीक है, अब हम जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं।